बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 20 जनवरी 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डेटा एनालिसिस और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कल बाजार किधर जा सकता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज समरी देखने का बेनिफिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी पोजीशन उसमें एक्सपायर हो चुकी हैं, इसलिए हम डायरेक्टली नेट पोजीशन पे चलते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स रिटेल क्लाइंट्स आज फिर 25,000 के करीब 24,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय करके गए हैं और 44,000 नेट लॉन्ग हो गए हैं। DIIs उन्होंने और थोड़े से पोजीशंस अपनी स्क्वायर ऑफ करी है, माफ कीजिए सेलिंग करी है। 47,000 उनके अब नेट शॉर्ट हो गए हैं। FIIs को देखें तो 23,000 सेलिंग करके गए हैं आज वो, यानी 10,000 उन्होंने लॉन्ग क्लोज किए और 13,000 उन्होंने फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं। यानी उनके अब इंडेक्स फ्यूचर बचे हैं सिर्फ 6,700। जी हाँ, सिर्फ 6,700 रह गए हैं उनके इंडेक्स लॉन्ग में। प्रोज को देखें तो प्रोज का ऑलमोस्ट नो चेंज है क्योंकि थोड़ी सी बाइंग करी है। 3,600 शॉर्ट है उनके अभी भी। इंडेक्स कॉल के डेटा पे जाते हैं। रिटेलर का बाय दिख रहा है, ये माफ़ कीजिएगा सेल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखना ही होगा ये सारा हुआ है एक्सपायरी। ये सब पोजीशंस जो है मोस्ट ऑफ देम इसमें से लॉस में गई हैं क्योंकि कल रिटेलर ने करी थी कॉल कैरी और आज कॉल का क्या हुआ हाल आपको पता ही है। अभी भी रिटेलर्स ने 68,000 कॉन्ट्रैक्ट आज कैरी किए हैं। FIIs को देखें तो उनकी भी पोजीशन एक्सपायर हुई है, उनकी 88,000 कॉल बची है। प्रोज को देखें तो प्रोज की 2,01,000 का बाय दिख रहा है, बट ये बाय क्यों है क्योंकि 3,59,000 इनके पास सेल था। तो जो पोजीशन आज एक्सपायर हो गई वो एक्सपायर हो गई। अभी जो फ्रेश उनके जो शॉर्ट्स हैं जो कैरी हुए हैं वो है 1,58,000 के करीब, यानी अभी भी बहुत बड़ी क्वांटिटी उन्होंने सेल में रखी हुई है। वो मार्केट की अपसाइड को कैप करने के लिए काफ़ी है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर FIIs के पास माफ़ कीजिएगा, पहले रिटेलर से स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स पुट में हमारे जो बब्बर शेयर हैं 2,97,000 पे बैठे थे, 15,000 आज और सेल कर गए। यानी ये जितनी इन्होंने सेल कर रखी थी पुट्स, वो उनमें जो लॉस भुगता वो तो चलिए अलग बात हो गई, उनको सबको रोल ओवर भी किया और एडिशनल और 15,000 पुट सेल करके गए हैं, यानी अब 3,12,000 पुट हो गई इनके पास। अब DIIs को देखते हैं तो उनकी 72,000 लॉन्ग है पुट, और FIIs का देखते हैं कल तक थी 2,72,000, आज 10 या 11,000 एक्सपायरी के चलते कम हो गई। यानी ऑलमोस्ट 95% से भी ज़्यादा, 96-97% के करीब उन्होंने जितनी पुट वो होल्ड कर रहे थे सारी रोल ओवर कर दी है। प्रोज को देखते हैं तो प्रोज पुट बाय करके गए हैं क्योंकि ये पुट सेल में थे और 21,000, लेकिन उनकी पुट सेल अभी भी रोल ओवर हुई है। स्टॉक फ्यूचर में देखते हैं आज क्या हुआ है। आज स्टॉक फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा गेम खेल गए वो। ये देखिए 87,000 से 1,01,000 दिखाया उन्होंने हमें। कुछ स्टॉक्स को आज लेके भी गए, काफ़ी स्टॉक्स ने आज अच्छे हाइज भी बनाए और उसके बाद फिगर कर दी इन्होंने 69,000। 32,000 का सिंगल डे सेल बहुत बड़ी क्वांटिटी है, जिसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉन्ग क्लोजर कम है, फ्रेश शॉर्ट्स ज़्यादा हैं। यानी कोई ऐसा FI ग्रुप है जो अब स्टॉक्स पे बहुत बियरिश हो रहा है। प्रोज का थोड़ा सा बाय है यहाँ पे, और यहाँ पे तो एज यूजुअल वही कहानी चल रही है स्टॉक कॉल्स में और पुट्स में, रिटेलर बुलिश और बाकी सब बियरिश। चलते हैं अब NSE की साइड पे, वहाँ से देखते हैं क्या डेटा हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो आज ट्रेड्स हुए हैं इनको यहाँ से मैप करना बड़ा ज़रूरी है। तो FIs का यहाँ पे भी 4,700 करोड़ के आसपास का सेल आया, अराउंड 800 के करोड़ के आसपास का बाय है DIIs का, यानी 3,900 करोड़ के आसपास का रिटेलर का बाय है। अगर इसमें कोई इस सेलिंग में कोई इंस्टीट्यूशनल बाइंग सेलिंग नहीं है, मतलब सामने से किसी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने अगर बाय किया रहेगा तो बात अलग है, अदरवाइज ये नंबर बहुत बड़ा है। चलते हैं निफ्टी फ्यूचर को देखते हैं। सो निफ्टी फ्यूचर आज 17,808 पे आ गया, लो मारा था 694, यानी 700 के भी नीचे चला गया था। अच्छे खासा लॉन्ग क्लोजर देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी भी चेक कर लेते हैं हम।
सो बैंक निफ्टी इज 37988, बड़ी परफेक्ट क्लोजिंग हुई है। 998 माफ कीजिएगा, स्पॉट हुआ है 850 पे, यहाँ पे भी अच्छा खासा लॉन्ग क्लोजर है। चलिए निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं, 27 जनवरी और 3 फरवरी भी देखेंगे हम, क्योंकि अब नेक्स्ट वीक जो है वो वही पड़ेगा। कुछ इन द मनी कॉल्स जरूर बाय में दिख रही हैं, यहाँ पे भी कुछ बाइंग है, बट काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस है 17,800 के ऊपर। अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है तो इसे तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा किसी तरीके से। अगर ये इसके ऊपर खुल गया तो ये लेवल पे बहुत बड़ी रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई है। अब देखिए बिल्कुल एकदम रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये तीनों रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि अभी जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो कुछ 350 पॉइंट्स के करीब डाउ जोन्स प्लस था, 300 कुछ पॉइंट था। तो हो सकता है अगर वो वैसा ही मोमेंटम कंटिन्यू हुआ तो, और मॉर्निंग में भी सब ठीक मतलब पॉजिटिव रहा, तो हो सकता है गैप अप खुले। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़रूर मिलनी चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि ये दोनों तब मिल जाएंगे, क्योंकि ये भी रोकने की कोशिश करेंगे और ये भी रोकने की कोशिश करेंगे बाजार को वहाँ पे। तो एक बड़ी रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। अब पुट की बात करें तो देखिए ये इतनी पुट कौन बाय करके गया है 18,000 की। ये रिटेलर तो किसी हाल में नहीं हो सकते, क्योंकि उनको तो और बेचनी है पुटें। वो आप देख सकते हो पुट्स बेचनी है उन्हें। मैं वापस लेके चलता हूँ डेटा शीट पे आपको। अब देखिए रिटेलर्स ने तो आज भर भर के कसम खाई है कि भाई और पुट बेचते चले जाएंगे हम। सो इन्होंने तो पुरानी पुट्स को भी, क्योंकि पहले भी सेल में थे और आज एडिशनल सेल किया, तो सवाल ही नहीं उठता कि रिटेलर ने यहाँ पोजीशन बनाई हो। इक्का दुक्का बहुत रेयर हो सकती हैं पोजीशंस, बट मैक्सिमम ये जो पोजीशंस हैं या तो प्रोज की हैं, या ये जिन्होंने ये रोल ओवर किया इनकी हैं, या ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की है। और मुझे प्रोबेबिलिटी नीचे के दो की लगती है, यानी प्रोज और एफआईज की। मैं, और ये काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, कोई छोटी क्वांटिटी नहीं है। इस ओपन इंटरेस्ट पे मेरा कल पूरा वॉच रहेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो 85,000 का नंबर है, इसको हमें देखना है कि कल ये बिल्ड हो रहा है, यहाँ लॉस बुक होता है, गैप अप वगैरह होती है, या और बाइंग होती है, क्या होता है, इस पर नज़र रखनी पड़ेगी हमें। नीचे सपोर्ट देखें तो कोई खास सपोर्ट नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि सब रिटेलर्स का सेल है। सब वही नीचे से फ्रेश यहाँ पे बिल्डअप जो भी दिख रहा है, सारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, सब ये जो आज रिटेलर्स ने वहाँ पे पोजीशन जो उनकी एक्सपायर हो गई लॉस में पुट्स की, वो यहाँ पे सब नया बिल्डअप उनका होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे इनफैक्ट इस ऑप्शन में भी मुझे जो सेलर दिख रहा है वो रिटेलर ही दिख रहा है और कोई नहीं। मैं आपको लेके चलता हूँ 3 फरवरी की ऑप्शन चेन में, जो कि बजट पीरियड की भी ऑप्शन चेन है। तो हम इस पे भी वॉच रखेंगे कि क्या बजट के नज़रिए से यहाँ पे कुछ बिल्डअप या कोई गेम चल रहा है क्या, तो वो भी देखेंगे। कल किसी ने कमेंट में क्वेश्चन किया था कि बैंक निफ्टी में 40,000 की कॉल में कुछ काम हो रहा है, तो वो क्या है। तो वो भी मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, होता क्या है कि जब कोई नियर पीरियड की, जैसे 20 जनवरी की आज डेट थी 20 जैन, तो अगर वो कोई नियर पीरियड की कॉल बेच रहा है, यहाँ पे सपोज यहाँ बेच रहा है वो से 37,900 पे बेच रहा है, ये तो आई थिंक ये कब की एक्सपायरी है, ये 20th है, अब हमें 27th देखना है। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई 38,000 की बेच रहा है कॉल, तो मार्जिन रिड्यूस करने के लिए वो 40,000 की कॉल बाय कर लेते हैं, और साथ में उनकी हेजिंग भी हो जाती है। बट हेजिंग हालांकि 2,000 पॉइंट की तो क्या ही होती है, बट ये है कि उनका मार्जिन कम हो जाता है। या कोई 39,000 की बेच रहा है, 39,500 की बेच रहा है, ठीक है, वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बेच रहा है, और उसकी थोड़ी और फार खरीद लेते हैं तो मार्जिन कम लगता है। दैट इज़ द ओनली पर्पस। इसलिए इतनी दूर की ऑप्शंस जो होती हैं उनको हमें देख करके कोई एडवांटेज नहीं है, वहाँ से कुछ एनालिसिस इतना नहीं निकाल सकते हम। चलिए, और ये ज़्यादा तब से बड़ा है जब से सेबी ने लास्ट ईयर शायद अगस्त में रूल चेंज किया था, तब से हुआ ये। यहाँ पे कुछ हमें इन द मनी कॉज दिखाई दे रही हैं डेफिनेटली कुछ क्वांटिटी में, लेकिन 38,000 पे फिर एक पहाड़ खड़ा हुआ है, एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना खड़ी है। अगर ये वॉल टूटती है कल किसी गैप अप वगैरह की वजह से, तो फिर यहाँ पे अगर हमें शॉर्ट कवरिंग दिखती है तो फिर एक अच्छा अप मूव देखने को भी मिल सकता है, वो भी पॉसिबल है, क्योंकि अगली रेजिस्टेंस जो है ना वो आसपास नहीं खड़ी है। यहाँ पे 75,000 देखिए, अगला कोई भी नंबर इतनी आसपास नहीं है, यानी ये लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि कल बाजार को इसके नीचे रखेंगे। इनका, माफ कीजिएगा, ये प्लान है। अगली मेजर रेजिस्टेंस जो दिख रही है वो 38,500 पे दिखाई दे रही है,
ऑल्दो टेक्निकली जो टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से 38,200 का जो लेवल है वो एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगा। 38,000 अगर क्रॉस हो जाता है तो यहाँ देखें तो यहाँ पे कुछ पुट दिखाई दे रही है 38,000 पे, अच्छी क्वांटिटी है। और यहाँ पे देखना होगा, यहाँ पे नीचे इसके बाद कोई खास इतनी सपोर्ट नहीं दिखाई दे रही है। 37,500 ही नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है यहाँ पे। और अगली हम ऑप्शन से, अच्छा यहाँ पे हम इन द मनी हमें पुट्स कोई खास नहीं दिख रही हैं, बल्कि कॉस्ट ज़्यादा दिखी है एज़ कम्पेयर्ड हमें, यानी बैंक निफ्टी से ज़्यादा अभी अभी की जो ऑप्शन चेन देखी है वैसा लग रहा है कि निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वीक साइड पे। जी हाँ, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। हम फरवरी के लास्ट डेट की भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं, निफ्टी की भी देखेंगे, पहले बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। तो कुछ खास डेटा नहीं हमारे को यहाँ पे दिखाई दे रहा। निफ्टी भी चेक कर लेते हैं 24 फेब का। वहाँ होगा नहीं कुछ खास, नहीं कुछ पुट्स वगैरह हैं, बट ठीक है, इतना बड़ा नंबर नहीं है। तो चलिए कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूड करने से पहले फटाफट डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। तो ये डिस्क्लेमर और ये रूल्स हैं दोस्तों, तो इनको ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। और वेबिनार के बारे में डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। ज़्यादा दिन नहीं रह गए, सिर्फ 6 फेब को, अभी संडे को ही है। और आप मुझे मेल कर सकते हैं midhamijawan@gmail.com पर। और आप भी ज्वाइन करेंगे तो आपका इमीडिएट बेसिस पे लाइव एनालिसिस शुरू हो जाएगा, जो कि मेरे से ही आपको डायरेक्ट मिला करेगा। और आप मुझे मेल कर सकते हैं midhamijawan@gmail.com पर, और बाकी की डिटेल्स नीचे दे रखी है। तो चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि FIIs बड़ा क्लियर मूड बना के गए हैं, जो मुझे लग रहा है कि वो इस समय सेलिंग के मूड में हैं, वो रुकने वाले नहीं लग रहे। कुछ चीज़ें बड़े ध्यान से, मतलब बहुत ज़्यादा जो उन्होंने ऑब्वियस करी है, कल भी उन्होंने कार्ड्स बड़े ओपन करे थे, आज भी कार्ड्स बड़े ओपन करे। देखिए शॉर्ट्स, 13,000 के शॉर्ट्स फ्रेश क्रिएट करना और ये इस नंबर पे पहुंच जाना। ऑल्दो हमने जब भी देखा है कि इनका नंबर इसके आसपास पहुंचता है या थोड़ा नेगेटिव में जाता है, वहां से बाउंस आता है। तो क्या चीज़ हो सकती है, तो यहाँ पे देखा हमने। और कॉल्स जो है, कॉल के अंदर भी उन्होंने सेलिंग करी, हालांकि कुछ कॉल अभी होल्ड है, बट और पुट्स काफ़ी बड़ी क्वांटिटी अभी भी कंटिन्यू करके गए हैं। अच्छे खासे शॉर्ट्स, बहुत बड़ी, जिस तरीके के ये शॉर्ट्स कैरी किए हैं FIs ने, 26,000 के नए शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि कल इनका जो माइंडसेट है वो तो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग के लिए माइंडसेट प्रिपेयर्ड है इनका, कि चौतरफा सेलिंग करेंगे, ऐसा इनके दिमाग में है। और बाकी जो पोजीशंस हैं पुट्स की, स्टॉक्स की, वो भी इनकी नेगेटिव ही हैं। प्रोज की बात कर लेते हैं, क्या प्रोज से कुछ सपोर्ट मिल सकती है मार्केट को? तो प्रोज कॉल राइटिंग करके गए हैं 1,58,000 की। ज़्यादातर उन्होंने कुछ काफ़ी हद तक पोजीशन एक्सपायर हो गई, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी है अपने आप में ये अगले दिन के लिए रोल ओवर होना। जनरली इतनी बड़ी क्वांटिटी प्रोज अगले दिन के लिए, मतलब फ्राइडे के लिए नहीं करते हैं। वो देखते हैं कि भाई मार्केट क्या बन रहा है, फिर डेटा उस हिसाब से बनाएंगे वीक के लिए। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से ये पोजीशन बनाई है, ये काफ़ी वीक है। ये बड़ा एक क्लियर कट साइन दे रही है कि मार्केट में अभी कमज़ोरी है, वीकनेस है, और अभी आगे कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। इसी वजह से इतनी बड़ी पोजीशन प्रोज ने बनाई है। उसके बाद आप देखिए पुट का डेटा। पुट के डेटा के अंदर इन्होंने काफ़ी हद तक 51,000 ये सेल में थे, काफ़ी हद तक इन्होंने आज कवर कर लिया, लेकिन 21,000 अभी भी इनकी पुट सेल में है नेट बेसिस पे। ऑल्दो पुट बाय में अगर ये होते तो कंफर्ट लेवल और ज़्यादा बड़ा होता, बट स्टिल कल 51,000 थे, तब भी आज बाजार गिरा, आज उससे भी कम है। अब इस पॉइंट को देखिएगा, अब जो नंबर है ये उस नंबर से भी कम है इनका सेल का। तो अब जो सपोर्ट है वो और कम हो गई है और हल्की हो चुकी है कंपेरेटिवली। बाकी जगह पे इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इनका इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में कुछ खास डेटा नहीं है, और स्टॉक्स के अंदर इन्होंने अगेन बियरिश पोजीशन ली है। यहाँ पे भी पुट अच्छी क्वांटिटी में बाय करके गए हैं आज, क्योंकि कल 80,000 के आसपास थे, आज फिर जो बाइंग करी है 16,000, यानी 20% की पोजीशन खाली आज में ऐड करी है, और लगभग 10% पोजीशन और 8% पोजीशन यहाँ पे ऐड करी है। और ये दोनों पोजीशन ही इनकी भी बियरिश है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं देखूँ टोटलिटी में, तो इन लोग के जितने आज कैटेगरीज हैं उसमें से 85 to 90% जो ट्रेड इन्होंने किए हैं वो बियरिश साइड के ही हैं।
तो एक बड़ा कंफर्म व्यू दे रहे हैं कि मार्केट को नीचे लेके जाने का ही इनका प्लान है। सवाल ये आता है कि मार्केट गैप अप खुला तो क्या होगा? कुछ नहीं, जहां पे भी बाजार खुले प्राइस एक्शन हमें देखना है कि बाजार वहां से नीचे जा रहा है, नीचे का जैसे ही वो लगे कि प्राइस एक्शन बन रहा है, हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है। दैट विल बी माई ट्रेड फॉर टुमारो। ज़्यादा नहीं मैं कुछ सोचूंगा। फ्लैट खुलेगा तो भी यही व्यू, गैप डाउन खुलेगा तो भी मैं प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट जरूर करूंगा। तो एनी सिनेरियो, और प्राइस एक्शन कैसे मैं करता हूँ आप लोग को मैंने पहले भी शेयर किया है कि मार्केट अगर मान लीजिए ऐसे खुला और खुल करके नीचे गया, अगर तो मुझे एक प्राइस एक्शन दिखा कि एक सपोर्ट, एक जो लेवल था वो टूटा है, या मार्केट खुलते ही नीचे गया, एक हल्का सा रिट्रेस आया, रिट्रेस के बाद दोबारा इस लो को तोड़ा उसने, तो मेरे लिए वो एक प्राइस एक्शन कंफर्मेशन है। सो दैट इज हाउ आई टेक अ ट्रेड इन मार्केट, प्राइस एक्शन के बेसिस पे। तो दोस्तों ये मेरा रहेगा व्यू कल के लिए। और कल तो मैं स्टॉक्स में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करूंगा कि वहाँ पे भी कुछ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे भी शॉर्ट के ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और लाइक का बटन भी उम्मीद करता हूँ आप जरूर दबाएंगे, शेयर भी जरूर करेंगे, और कमेंट में भी जरूर बताएंगे कि कैसा लग रहा है आपको मेरे व्यूज़ जान करके। और कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।